Hello guys, welcome back to my channel. Myself Dr. Shipra Girl, and today I'm starting with the part 2 of the chapter 4. I'm uploading this video a little late, but we are going to complete this chapter anyhow. And I have already told you in my last chapter about the 50 Mahakashayas, and today we are dealing with the 500 Kashayas. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक महाकषाय में 10 द्रव्य होते हैं या 10 कषाय होते हैं, तो 50 into 10 = 500, तो हम 500 कषाय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि द्रव्य दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सामान्य द्रव्य, एक होते हैं विशिष्ट द्रव्य। तो सामान्य द्रव्य वो होते हैं जो सामान्य रूप से संपूर्ण शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे शतावरी, जैसे कप्पीकच्छु। ये बलवर्धक होते हैं, धातुवर्धक होते हैं, ओजवर्धक होते हैं। तो ये बेसिकली पूरे शरीर में आपको बल देते हैं। लेकिन कुछ होते हैं विशिष्ट द्रव्य जो विशिष्ट अंगों को बल देते हैं, जैसे कि अर्जुन हृदय को देता है, अमाशय को तिक्त द्रव्य, वहीं आप पढ़ोगे कि पेशी को कषाय अम्ल देता है, सुषुम्ना को कुपीलू, रक्त को लोह। तो ये सब द्रव्य जो होते हैं विशिष्ट द्रव्य के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे जीवनीय कषाय के बारे में। सो जीवनीय कषाय इज वेरी सिंपल। 10 द्रव्य हैं, अष्टवर्ग में से आपको लेने हैं जीवक, वृषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, बस इतने। तो 6 द्रव्य आपको अष्टवर्ग के लेने हैं। उसके अलावा आपको लेना है मुद्गपर्णी, माशपर्णी, ठीक है। और फिर आपको इसमें लेना है जीवंती और मधुक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है। इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके जीवनीय महाकषाय हैं उसमें 10 द्रव्य हैं, वहीं भाव प्रकाश ने जो जीवनीय वर्ग बताए हैं उन्होंने उसमें 12 द्रव्य बताए हैं, और उन्होंने रिद्धि वृद्धि को जो आपका था उसको ऐड किया है उसके अंदर, ठीक है। फिर से बताती हूँ कि जीवनीय गण में हमारे सिर्फ 10 कषाय आते हैं। उसमें पहला है हमारे अष्टवर्ग के 6 द्रव्य, दैट इज जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी और मुलैठी, और आपका एक जीवंती। ये 4 एक्स्ट्रा हैं और बाकी 6 आपके अष्टवर्ग के हैं। उसके अलावा फिर हम आते हैं बृहणीय पे। मैं आपको इसके कोई ऐसे प्रॉपर निमोनिक्स बना के याद नहीं करा रही कि कोई जैसे आपने और भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको निमोनिक्स बना के याद करा रहे हैं। मैं इसीलिए आपको निमोनिक्स बना के नहीं कर रही। पहले तो आपको निमोनिक्स याद करने में पूरा 15 दिन चाहिए, और फिर 15 दिन उस निमोनिक्स के अंदर के कंटेंट्स याद करने में चाहिए। तो दैट इज वेरी 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 टाइम कंज्यूमिंग। एंड ऑल्सो वेन एवर यू सी द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द MCQs ऑन दिस चैप्टर, यू हैव टू नो द डायरेक्ट आंसर्स। सो आप उस टाइम पे बैठ के अपने वो निमोनिक्स नहीं याद कर सकते कि उसमें क्या निमोनिक था। यू हैव टू गेट द राइट आंसर एट दैट टाइम, और आपको क्विकली करना होता है, यू डोंट हैव मच टाइम। सो इसलिए सबसे बेस्ट तरीके इनको याद करने का यही होता है कि आप इसको इसके ड्रग्स के हिसाब से ही याद करो और इंपॉर्टेंस के हिसाब से। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि किस किस में हमें कौन से ड्रग्स नहीं दिए हुए, तो इस चीज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जब आप आग्रह द्रव्य पढ़ोगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि जीवनीय नाम जो है वो शीर को बोला गया है, यानी कि दुग्ध को जीवनीय नाम बोला गया है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना कि आग्रह द्रव्य में किसको क्या बोला है। अब नेक्स्ट हम करते हैं बृहणीय महाकषाय। तो बृहणीय महाकषाय, बृहणीय नाम आग्रह द्रव्य में किसको बोला गया? मांसरस को। और यहाँ पे देखते हैं हमारे कौन कौन से कषाय जो होते हैं वो बृहणीय होते हैं। तो उसमें 2 तो काकोली और शीर काकोली, ये तो आपके जीवनी वाले ही हैं, इनको एज इट इज याद कर लो, काकोली और शीर काकोली, ठीक है। उसके अलावा अश्वगंधा, ऋष्यगंधा, इसको हम पेयरिंग के फॉर्म में याद करेंगे तो हमें बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो अश्वगंधा और ऋष्यगंधा। तो अश्वगंधा तो आपको पता ही है कि आपको बल मतलब बृहण करता ही है, तो साथ में बल्य बृहणीय होता है अश्वगंधा, तो इसलिए अश्वगंधा और साथ में आपने ले लिया उसके ऋष्यगंधा, ठीक है। उसके बाद शीर विदारी, विदारी कंद, ये 2 एक साथ लो, शीर विदारी और विदारी कंद, इसको एक साथ लो। उसके अलावा फिर श्वेत बला और पीत बला, इसको जो टर्मिनोलॉजी कषाय की फॉर्म में यूज की गई है वो है कि श्वेत बला को वात्यायनी कहते हैं और भद्रोदनी कहते हैं पीत बला को, ठीक है। तो इसलिए इसको वात्यायनी और भद्रोदनी, मैंने इसको इस फॉर्म में याद करा आपको कि एक होती है श्वेत बला और एक होती है आपकी पीत बला। उसके बाद 2 बचते हैं इसमें, और वो होते हैं राजशवक और आपके भारद्वाजी, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा हैं जो इसमें बचते हैं, राजशवक और भारद्वाजी, ठीक है। तो इनको आप ऐसे ही याद रखो, जैसे शीर काकोली और शीर काकोली, ऊपर जीवनीय से ले लिया आपने काकोली और शीर काकोली, फिर अश्वगंधा और ऋष्यगंधा, फिर आते हैं आपके शीर विदारी और विदारीकंद, फिर आपके आते हैं वट्यायनी और भद्रोदिनी, फिर आता है आपका राजशवक और फिर इसके साथ भरद्वाजी, ठीक है। तो इनको इसी फॉर्म में याद रखना। इसके बाद मैं आपको करवाना चाहती हूँ शुक्र जनन गण। क्यों शुक्र जनन? क्योंकि शुक्र जनन बहुत ज्यादा हद तक जीवनीय गण जैसा है।
तो इसलिए हम हाथ के शुक्र जनन गण भी करेंगे। तो शुक्र जनन गण में आपको जो जीवनीय गण है उसमें से आपको मतलब कि महामेधा नहीं लेना। तो आपको क्या क्या लेना है, जीवक लो, ऋषभक लो, मेधा लो, काकोली, शीरकाकोली, मुद्गपर्णी और माशपर्णी। तो ये सारी आपको लेने हैं। तो आपको 7 कंटेंट्स वहां से लेने हैं। फिर जो आपको 3 कंटेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा लेने हैं वो आपको लेने हैं वृद्धरूहा, कुलिंग और जटिल। ये 3 जो है ये आपको ड्रग्स एक्स्ट्रा लेने हैं उसमें। तो 7 + 3 10 हो जाएंगे। तो 7 कौन कौन से हैं, महामेधा को छोड़ दो तो जीवक, ऋषभक, मेधा, काकोली, शीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, वृद्धरूहा, कुलिंग और जटिल। वृद्धरूहा, कुलिंग और जटिल ये आपको एक्स्ट्रा लेने 3। तो यहीं से आपका शुक्र जनन गण भी खत्म होता है। कई बार पूछा जाता है कि वृद्धरूहा किसे कहते हैं, तो वृद्धरूहा शतावरी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हम जीवनी हो गया, बृहणी हो गया। अब आ जाओ लेखनीय पे। लेखनीय पे भी क्वेश्चन 1 या 2 ही देखे मैंने, और ज्यादातर उसमें यही क्वेश्चन आता है कि चीर बिल्व आपका कौन सा कषाय में आता है। तो चीर बिल्व जो आता है आपका लेखनीय में आता है, और उसके साथ साथ भेदनीय में भी आता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो चीर बिल्व आपका भेदनीय भी है और लेखनीय भी है। तो आपको ऑप्शन में या तो खाली लेखनीय देखने को मिलेगा या खाली भेदनीय, या फिर लेखनीय प्लस भेदनीय दोनों मिल सकता है। तो इसमें चीर बिल्व पे काफी क्वेश्चन देखे हैं। जो आपके लेखन द्रव्य होते हैं ना, उसमें सुश्रुत बोलते हैं कि लेखन अनिल अनल भूयिष्ठम होते हैं, यानी कि उसमें अनिल भी मिलता है आपको और अनल भी मिलता है। जैसे कि जीवनीय गण पार्थिव जल भूयिष्ठ होते हैं, साथ में वो मधुर रस होते हैं, शीतवीर्य होते हैं। वैसे ये भी ऐसी होती है। यही शरंगधर कहते हैं, शरंगधर ने 4 द्रव्यों को आपके लेखनीय द्रव्यों में लिया है, और उन्होंने लिया है आपको शौद्र, ठीक है, नीरुष्ण, वचा और यव। ये शरंगधर ने 4 द्रव्य जो होते हैं वो लेखनीय द्रव्यों में लिए हैं। वहीं चरक ने क्या क्या लिया है, देखो चरक ने लिया है मुस्ता, उसके अलावा चरक ने लिया है कुष्ठ, हरिद्रा, दारू हरिद्रा दोनों को लिया है। फिर वचा को लिया है, कटुक रोहिणी को लिया है, चीर बिल्व को लिया है, हेमवती को लिया है, चित्रक को लिया है। तो इन सब द्रव्यों को जो है चरक ने लिया है लेखनीय में। इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कटुक रोहिणी, दूसरा आपको याद रखना है कि चीर बिल्व किसमें लिया है। बस आपको ये 2 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। फिर आ जाओ भेदनीय। शरंगधर ने किसमें भेदनीय में क्या लिया है, कुटकी। शरंगधर ने कहा है कि भेदनीय कौन होती है, कुटकी को उन्होंने कहा भेदनीय होती है। तो अब इसमें देखो भेदनीय कषाय में क्या आता है, सबसे पहले आता है सुवहा। तो सुवहा जो होती है ना वो निशोथ को कहते हैं सुवहा। ठीक है, तो सुवहा, उरुबुक, अर्क और उरुबुक। तो अर्क तो हो, उरुबुक किसको कहते हैं, एरंड को। तो एरंड को कहते हैं उरुबुक। अग्निमुखी, जब आप भाव प्रकाश पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि अग्निमुखी वर्ड जो है ना वो भल्लातक और लांगली दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अग्नि वर्ड है ना वो किया जाता है चित्रक के लिए यूज, अग्निक वर्ड जो है वो किया जाता है भल्लातक के लिए यूज, और अग्निमुखी लांगली और भल्लातक दोनों के लिए। और यहाँ पे अग्निमुखी से जो हमारे चक्रपाणी जी हैं उन्होंने यहाँ पे लांगली को लिया है। तो यहाँ पे अग्निमुखी से क्या है, लांगली। उसके बाद देखो चित्र और चित्रक। तो यहाँ पे लांगली के बाद चित्रा जो है वो आपके दंती को कहते हैं। तो चक्रपाणी ने दंती से लिया चित्रा और चित्रक। फिर चीर बिल्व, फिर शंखिनी, शकुलादिनी। तो शकुलादिनी जो होता है ये कटुरोहिणी का ही एक टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे कटुरोहिणी वर्ड मेंशन नहीं है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कटुरोहिणी कहाँ है तो आप उसको लेखनीय में ही करोगे, भेदनीय में नहीं। ठीक है, यहाँ पे उसको शकुलादिनी नाम से बोला। और फिर स्वर्णक्षरी। स्वर्णक्षरी क्या होता है, आर्जिमॉन मैक्सिकाना, ठीक है, पापा विदेशी फैमिली का, तो वो होता है स्वर्णक्षरी। तो ये सब द्रव्य जो आप जब इसको ध्यान से देखोगे ना भेदनीय द्रव्य को, तो आप ये देखोगे कि सारे माइल्ड रेचक होते हैं, मल का विशोधन करते हैं, या तो पिंडित रूप में करते हैं, मतलब पिंडित मल का करते हैं कि बद्ध मल का करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से मल का रेचन ही करते हैं, यानी कि एक तरीके से परगेटिव्स की तरह यूज हो रहे हैं। देखो जैसे सुहवा निशोध तो होता ही है परगेटिव की तरह यूज। फिर देखो अर्घ, अर्घ भी होता है। ठीक है, फिर उरुबुक, एरंड आप देते हो, एरंड को रात को दूध के साथ विरेचन करता है एरंड। ठीक है, अग्निमुखी यानी कि लांगली। फिर देखो दंती, चित्रा, दंती, दंती भी एक तरीके से दंती, द्रवंती, शंखिनी, ये सारे अपने विरेचन द्रव्य में पढ़े ही हैं। जब हमने अभी पीछे विरेचन करे थे कि 600 विरेचन योगों का वर्णन किया, उसमें हमारे जो दंती, द्रवंती इन सब का वर्णन किया गया था। तो यहाँ पे दंती है, यहाँ पे शंखिनी है, चीरबिल्व है, तो मैंने आपको बता ही दिया चीरबिल्व तो लेखने में भी है और आपका भेदनीय में भी है। उसके अलावा शकुलादिनी है और स्वर्णक्षरी। तो स्वर्णक्षरी भी जब आप देखोगे तो कुष्ठ रोग अध्याय में आप देखोगे कि स्वर्णक्षरी जो है वहां पे यूज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक तरीके से वो भेदनीय का कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ
इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो शारंगन ने बताया था कि 4 तरीके से हम विरेचन कर सकते हैं, एक अनुलोमन करके, एक स्त्रंसन करके, एक रेचन करके, एक भेदन करके। तो अनुलोमन में क्या होता है, अनुलोमन कौन करता है, हरितकी, स्त्रंसन कौन करता है, अमलतास, भेदन कुटकी और रेचन त्रिवृत। वैसे ही आपने पढ़ा था सुख विरेचना नाम, मृदु विरेचना नाम और तीक्ष्ण विरेचना नाम। तो तीक्ष्ण विरेचना नाम तो स्नूही होती है, मृदु विरेचना नाम आरगवद होता है और सुख विरेचना नाम त्रिवृत होती है। तो त्रिवृत क्या करती है, सुख विरेचना नाम। इसमें मैंने आपको बताया था कि त्रिवृत के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक सुख विरेचना नाम करती है और एक होती है अरुण त्रिवृत, एक होती है श्यामा। तो ये एक सुख विरेचना नाम होती है, एक तीक्ष्ण विरेचन करती है, एक मृदु कोष्ठी का दिया जाता है, एक जो जिसमें बहुदोष है उसमें दिया जाता है। तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आ जाओ, उसके बाद भेदनीय के बाद हम आएंगे संधानीय पे। तो संधानीय में देखो क्या क्या है जो संधान करते हैं। सबसे पहले देखो मधुक और मधुपर्णी, यहाँ पे मधुपर्णी का उल्लेख किया गया है, साथ में मधुक का, ठीक है। फिर मधुपर्णी के साथ कृष्णपर्णी का, तो मधुपर्णी भी है और कृष्णपर्णी भी है। फिर अम्बिष्ठिका, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मोच रस है। देखो तो मोच रस जो है वो संधानीय बोला गया है और आपको भी पता है कि रक्त के संधान करने में मोच रस का बहुत अच्छा उपयोग माना गया है। ग्रहणी रोगों में माना गया इसका अच्छा उपयोग, और कहा जाता है कि जिनको आपका ये होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह होता है, इनमें भी मोच रस से जो है बस्ती दी जाती है। तो ये मोच रस का इनके में जो अंदर अल्सर्स होते हैं व्रण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहां पे से जो स्त्राव होता है उसको रोकता है ये, तो जो स्टूल्स में ब्लड आता है उसको रोकता है मोच रस। तो मोच रस क्या होता है, शालमली निर्यास होता है, ठीक है। तो वो है इसके अंदर। फिर देखोगे धातकी है, लोद्र है, प्रियंगु है, कटफल है। तो ये जितने भी द्रव्य हैं ये सारे आपके संधानीय द्रव्य में आते हैं, ठीक है। ये वाला जो है संधानीय वर्ग इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप इसमें अगर एक चीज नोटिस करोगे तो वो ये है कि सारे द्रव्य यहाँ पे कषाय वर्ग के हैं, और सुश्रुत भी यही कहता है कि व्रण कषाय जो होता है वो संधान करता है, ठीक है। तो जो कषाय होते हैं वो सारे संधानीय होते हैं। फिर आ जाओ दीपनीय, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपके पास इसके लिए एक निमोनिक है और वो ये है षडूष्ण प्लस BAAH। तो षडूष्ण में तो आ गया पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी और मरीच। फिर BAAH, इसमें B और H बहुत इंपॉर्टेंट है। B है यहाँ पे भल्लातक अस्थि और H से है हिंगु निर्यास। तो भल्लातक अस्थि यूज होती है इसमें जो आपकी दीपनीय होती है, और हिंगु निर्यास यूज होता है जो कि दीपनीय है। उसके बाद A और A से क्या है, एक A से है अमलतास और एक A से है अजमोदा। ध्यान रखना षडूष्ण प्लस BAAH। तो उसी के जैसा बिल्कुल डिट्टो देखने वाला होता है हमारा शूल प्रश्मनम महाकषाय, ठीक है। शूल प्रश्मनम यवागो याद है, जहां हमने पढ़ी थी पंचकोल पढ़ा था हमने शूल प्रश्मनम यवागो में, जो कि दीपनीय भी होती है और शूल प्रश्मनम भी होती है। तो यहाँ पे भी देख लो दीपनीय भी है और शूल प्रश्मनम भी है। तो दोनों में हमारा पंचकोल का प्रयोग तो हो ही रहा है, दोनों में पंचकोल प्लस एक मरीच मिल गया तो षडूष्ण हो गया, तो दोनों में पंचकोल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे भी जब शूल प्रश्मनम यवागो देखोगे तो वहां पे भी आपका षडूष्ण तो है ही, उसके साथ साथ आपको निमोनिक याद करना है GAAA, ठीक है। उसमें G क्या है, G है आपका गंडीर, याद रखना G है आपका गंडीर। दूसरी चीज अब A में एक तो अजमोदा ही है A, और एक है आपका अजगंधा, एक है आपका अजाजी। अजमोदा, अजगंधा और अजाजी, ये शूल प्रश्मनम महाकषाय के अंदर आता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके जैसा बिल्कुल देखने में था, इसलिए इसको दीपनीय के साथ ही याद रखना कि दीपनीय में BAAH है षडूष्ण के साथ और इसमें है षडूष्ण के साथ GAAA। अब यहाँ पे आपने देखा कि पाचनीय द्रव्य का वर्णन जो वो नहीं है, क्योंकि पाचनीय द्रव्य के बारे में चरक ने बताया ही नहीं, पाचनीय कषाय के बारे में जो है वाग्भट ने बताया है, ठीक है। अब आ जाओ बल्ले महाकषाय पे। तो बल्ले महाकषाय क्या होते हैं, जो शरीर का बल बढ़ाते हैं उन्हें बल्ले महाकषाय कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे बला द्वय आया है, तो बला और अतिबला, ये तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसमें कौन से आए हैं। तो बला द्वय के अलावा इसमें क्या क्या है, इसमें शतावरी है, इसमें अश्वगंधा है। तो यहाँ पे शतावरी के लिए अतिरसा वर्ड यूज हुआ है, तो अतिरसा शतावरी को कहते हैं। इन सब टर्मिनोलॉजीज को भी ध्यान रखना, ये यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा जब आप भाव प्रकाश पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इसमें अतिरसा है, यहाँ पे अश्वगंधा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे इंद्री है, ठीक है। यहाँ पे वृश्य प्रोक्ता है, ये सब वर्ड। अब यहाँ पे पयस्या है, तो अब पयस्या क्या होता है, एक तरीके से शीर विदारी। तो आप देखोगे कि शीर है यहाँ पे, तो ये बल्ले का काम करेगा। तो आप ये इसको ऐसे अंदाजा लगा के ही करना, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको अगर आप पूरा याद करने चलोगे तो 500 महाकषाय आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना कि ये सारी जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जैसे इंद्री हो गया, फिर ऋष्य भी हो गया, ऋष्य प्रोक्ता हो गया, ये सब जो है आपके बल्ले महाकषाय में आते हैं। बला अति बला तो आता ही है, फिर उस पर अति रसा आता है, आपका अश्वगंधा आता है, उसके अलावा रोहिणी भी आती है इसके अंदर, ठीक है।
स्थिरा भी आती है। तो ये सब वर्ड्स में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज याद कर लोगे तो इससे आपका हो जाएगा कि बल्ले महाकषाय होता है। नेक्स्ट आ जाओ आपका वर्ण्य महाकषाय। तो वर्ण्य महाकषाय क्या होता है, जो शरीर की प्राकृत, जो शरीर का वर्ण है उसको प्राकृत अवस्था में लेकर आए, उसे हम वर्ण्य महाकषाय कहते हैं। ठीक है, तो अब वर्ण्य महाकषाय में आप एक चीज नोटिस करना, आप सारे इसके ड्रग्स देख लो पर आपको इसमें हल्दी नहीं मिलेगा। और हल्दी इसमें क्यों नहीं है, जबकि अगर आपको बाय चांस ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए इसमें हल्दी आ जाए तो आप पक्का हल्दी टिक करके आओगे कि इसके अंदर हल्दी है, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी को मिक्स करके लगाओ फेस पे तो आपको बहुत ग्लो आता है, वर्ण को बढ़ाता है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे चरक ने ऐसा नहीं बताया। तो चरक ने वर्ण्य महाकषाय में कि हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए उन्होंने हल्दी को नहीं लिया। उन्होंने किस किस को लिया, उन्होंने लिया यहाँ पे देखो चंदन को लिया, तुंग को लिया। इन्हीं ड्रग्स को वाग्भट ने भी लिया है कि चंदन लगाना चाहिए, तुंग लगाना चाहिए। तुंग जो होते हैं ना वो एक नाग केसर को ही कहते हैं तुंग। ठीक है, फिर देखो तो पद्मक बोला है तो पद्मक लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, उशीर और मधुक, उसके अलावा मंजिष्ठा, सारिवा, पयस्या। फिर से इन्होंने बोला पयस्या में फिर से कोई शीर जैसी चीज है, तो यानी कि ये आप लगाओगे तो इससे आपका शीर विदारी है, तो ये आप लगाओगे इसका वर्ण बढ़ेगा। उसके बाद देखो सीता बोला यहाँ पे लगाने को। उसके बाद लता, सीता और लता। तो सीता यहाँ पे जो होती है ना ये श्वेत दुर्वा को कहते हैं, और जो लता होती है वो श्याम दुर्वा को कहते हैं। ठीक है, दुर्वा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब आप चरक चिकित्सा को चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जब नासा रक्तपित्त पढ़ोगे ना तो वहां पे दुर्वा का वर्णन बताया गया कि दुर्वा को नासागत रक्तपित्त में प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो वर्ण्य में इन्होंने फिर क्या क्या लिया, चंदन लिया, तुंग लिया, मुलेठी लिया, उसके बाद दुर्वा, श्वेत दुर्वा लिया है, और जिसको इन्होंने कहा कि सीता और लता, तो सीता लिया और श्यामा दुर्वा यानी कि लता ली है। उसके अलावा मंजिष्ठा लिया, सारिवा लिया है। ठीक है, तो हल्दी नहीं लिया, तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि हल्दी नहीं लिया है। और कुछ ऐसे कंटेंट 5-6 कंटेंट याद कर लो जो इन्होंने लिए हैं। फिर आ जाओ कंठे। तो कंठे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बस इसके 2-3 वर्ड याद कर लो। जैसे सारिवा लिया है, इसमें सारिवा लिया है, मुलेठी लिया है, ईंख की इक्षुरस लिया है और साथ में मुनक्का लिया है। ठीक है, तो सारिवा, मुलेठी, इक्षुरस और मुनक्का। ठीक है, ये सब लिया है इसमें। फिर आ जाओ हृदय महाकषाय, बहुत इंपॉर्टेंट है हृदय महाकषाय। तो हृदय महाकषाय में देखोगे तो ध्यान रखना यहाँ पे आम का वर्णन आया है, तो आम्र। ठीक है, आम्र का वर्णन और आम्र तक जो भी है इन दोनों का वर्णन हृदय महाकषाय में आया है। लेकिन आप देखोगे कि आम्र पल्लव का वर्णन जो है वो छर्दी निग्रहण महाकषाय में आया है, आम्र पल्लव। वहीं आप देखोगे कि आम्र अस्थि का वर्णन जो है वो पुरीश संग्रहणीय में आया है। ठीक है, तो आम्र का वर्णन आया हृदय महाकषाय में, आम्र पल्लव का वर्णन आया छर्दी निग्रहण में, और आम्र अस्थि का वर्णन आया पुरीश संग्रहणीय में। ठीक है, अब हृदय महाकषाय में आप देखोगे कि आम है और आम्रतक है। ठीक है, दोनों है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो अर्जुन नहीं है, अर्जुन का वर्णन इन्होंने नहीं किया। तो इन सब जो नहीं किया वाले द्रव्य है ना, इनको तो जरूर याद रखना। जैसे हल्दी का वर्ण्य में नहीं किया, यहाँ पे हृदय में नहीं किया है उसका अर्जुन का, जबकि अर्जुन को वो जो है बहुत अच्छा माना जाता है हृदय के लिए, लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं किया। इन्होंने आम्र का किया है, आम्रतक का किया है, कर्मर्द का किया है, वृक्ष अम्ल, अम्ल वेतस, कुवल, बदर। तो बदर के 3 टाइप्स होते हैं, बदर, कुवर और करकंधु। उसमें इन्होंने 2 का यहाँ पे किया है, बदर का और कुवर का। तीनों टाइप्स भी किए हैं आगे किसी और महाकषाय में, वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने बदर और कुवर का किया है। तो कई बार पूछा जाता है कि बदर और कुवर ये 2 बेर के टाइप्स कौन से महाकषाय में बताएं, तो हृदय महाकषाय में। तो एक हो गया बदर, कुवर, साथ में दादिम, दाडिम और मातुलम। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखना कि ज्यादातर यहाँ पे अम्ल महाकषाय के द्रव्य लिए गए हैं, जैसे जिसमें अम्ल लिए हैं, जैसे दाडिम और मातुलम लिया है, आम्र लिया है और आम्रतक लिया है। तो आप इसको काइंडा ऐसे इसको याद रख सकते हो कि जहां पे भी सारे अम्ल जैसे चीजें, जैसे कि दाडिम और मातुलंग आ गया, दूसरी अम्लतास आ गया, फिर आम्र आ गया, आम्रतक आ गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपने देखा कि बदर के टाइप्स आए हैं, कुवल और बदर, ये 2 टाइप्स आ गए। उसके अलावा वृक्ष अम्ल आया है। ठीक है, वृक्ष अम्ल भी आया है और अम्ल वेतस भी आया है। बस इतना अगर ध्यान रख लोगे तो आपका ही खत्म हो जाएगा हृदय महाकषाय। इसी के साथ साथ हो सके तो थोड़ा थोड़ा अग्रय द्रव्य भी देखते रहना। वहां पे अम्ल को हृदय नाम बोला है, जबकि आविक सर्पी को अहृदय नाम बोला है। तो थोड़ा बहुत वहां पे भी देखते रहना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आता रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ तृप्तिघ्न। तो तृप्तिघ्न भी इंपॉर्टेंट ही है एक तरीके से। यहाँ पे एक तो पंचकोल यूज होता है, इसमें पिपली मूल नहीं है बस। तो पिपली है, चव्य है, चित्रक है, शुंठी है, साथ में वचा है, और देखो इसमें गिलोय है। तो गुड़ूची को तृप्तिघ्न माना गया है।
अब पंचकोल में लिए गए हैं लेकिन पिपली मूल नहीं लिए गया, तो हो सकता है आपको तृप्तिघ्न में ऑप्शन ऐसे दे दे कि पिपली मूल, चव्य, चित्रक, इसमें से बताओ कौन सा जो आपका तृप्तिघ्न नहीं है, तो पिपली मूल नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन कई बार बिल्कुल ऐसे सिंपल ही आ जाते हैं, तो वो गलत ना हो, तो उसके लिए ध्यान रखना कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसमें पिपली मूल नहीं है। फिर आ जाओ अर्शोघ्न महाकषाय में। तो अर्शोघ्न महाकषाय में जब आपने देखा होगा तो भल्लातक को अर्शोघ्न महाकषाय के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। सुश्रुत ने बताया है कि अगर शुष्क भल्लातक है तो आपको, शुष्क अर्श है तो भल्लातक दो, आर्द्र है तो कुटज दो। तो भल्लातक को अर्श में बहुत अच्छा बताया गया, लेकिन यहाँ पे चरक ने अर्शोघ्न में भल्लातक का वर्णन किया ही नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आप कहीं सोचो कि भल्लातक बहुत अच्छा अर्शोघ्न माना जाता है तो यहाँ पे भी इसका वर्णन है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अर्शोघ्न में इसका वर्णन नहीं है। तो कुटज का है, उसके साथ साथ बिल्व का है, चित्रक का है, नागर का है, अतिविशा, और इन सब का है, धनवरास का है, दारू हरिद्रा का है, वचा का है, चव्य का है, लेकिन इसमें भल्लातक का नहीं है। तो बस आप 1-2 कंटेंट देख लो, जैसे कि आपको देखना है इसमें कुटज है, इसमें बिल्व है, उसके अलावा इसमें चित्रक है, इसमें नागर है, धनवयास है और अतिविशा है। तो बेसिकली आप देखोगे तो सारे ऐसे द्रव्य हैं जो आपके बेसिकली दीपन करने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो ही द्रव्य इसमें ज्यादा लिए गए हैं। तो जो द्रव्य यहाँ पे जो बताए गए हैं ना, इसमें से कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो कषाय हैं और जो शीतवीर्य हैं, वो तो करते हैं आपका रक्त का संग्रहण, क्योंकि वो शीतवीर्य हैं इसलिए वो रक्त का संग्रहण करते हैं, साथ में कषाय है, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो उष्णवीर्य होते हैं और वो उष्णवीर्य होने से रक्त अर्श का स्तंभन नहीं करते, क्योंकि रक्त अर्श में तो उष्णवीर्य वाले द्रव्य बढ़ा देंगे, तो वो नॉर्मल आपके शुष्क अर्श का स्तंभन करते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कफवात वाले अर्श का जो है वो स्तंभन करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपका एग्जाम्पल है दारू हरिद्रा, तो दारू हरिद्रा जो होता है ना वो बेसिकली रक्त अर्शोघ्न के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन दो, एक जो कुटज भी रक्त अर्शोघ्न के लिए अच्छा माना जाता है। तो इन सब 1-2 चीजों को याद रखना। अब आते हैं हम अपने कुष्ठग्न महाकषाय पे। तो कुष्ठग्न महाकषाय में आपको पता ही है कि खदिर को कुष्ठग्ना नाम बोला है, तो खदिर तो इसमें होगा ही। उसके साथ साथ इसमें हरितकी है, इसमें आम्लकी है, इसमें अरुषक है। अरुष्कर क्या होता है? अरुष्कर है, इसमें अरुष्कर होता है हमारा भल्लातक, ठीक है। तो इसमें भिल्लावा है, तो याद रखना अर्शोघ्न में भिल्लावा नहीं है लेकिन कुष्ठग्न में भिल्लावा है, ठीक है। अरुष्कर है, फिर आरगवध है, सप्तपर्ण है, करवीर है, ठीक है, और साथ में जाति प्रवाल है। तो जाति प्रवाल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाति प्रवाल जो है वो आपका होता है चमेली की पत्ती, तो यहाँ पे कुष्ठग्न बोला गया जाति प्रवाल को, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है? खदिर याद रखना है आपको, हरितकी, आम्लकी, हर्रा है, इसमें अभिया है, आम्लकी है, अरुष्कर है यानी कि भल्लातक है। उसके अलावा इसमें जाति प्रवाल है यानी कि चमेली की पत्ती है, करवीर है, विडंग है, ठीक है। तो ये है आपके कुष्ठग्न महाकषाय में। उसके बाद इसमें अमलतास है। क्यों अमलतास? क्योंकि अमलतास जो होता है ना वो मृदु विरेचना नाम होता है और कुष्ठ में हम मृदु विरेचन करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे अमलतास का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कंडुग्न में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इनको रीड आउट कर लो कि कंडुग्न में कौन कौन से आते हैं। नक्तम्ल यानी कि लता करंज को कहते हैं। उसके अलावा नीम है, तो नीम को तो कंडुग्न माना ही जाता है। कहते भी हैं कि जिसको बहुत ज्यादा कंडू होती है उसको नीम के पत्ती को पानी में डाल के नहाने के लिए बोलते हैं, तो इसलिए नीम है इसमें। सरसों भी बहुत अच्छी कंडुग्न मानी जाती है। उसके अलावा मुलेठी, दारू हल्दी, नागर मोथा, ये सारे जो होते हैं कंडुग्न माने जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कृमिघ्न महाकषाय में। तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट बस आपको ये याद रखना है कि एक तो इसमें सिंधुवार है, उसके अलावा इसमें गंडीर है और वायुविडंग है, ठीक है। तो वृषपर्णिका, मूषापर्णिका, ये सब आपके कृमिघ्न के अंदर आते हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट विषग्न महाकषाय। तो विषग्न लेप जब हमने पढ़ा था तो आपने वहां पे पढ़ा था शीरीषस्तु से सिंधुवार, तो शीरीष और सिंधुवार को दोनों निर्गुंडी को आपने विषग्न लेप में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आपके शीरीष भी है और सिंधुवार भी है, इनके निर्गुंडी भी है। उसके साथ साथ विषग्न के लिए यहाँ पे इन्होंने हल्दी लिया है, आपके सुवहा है, शीरीष है, सिंधुवार है इसके अंदर आपका। उसके अलावा इसमें छोटी एला है, ठीक है, पालिंदी है, चंदन और कतक, ये सारे आके विषग्न माने गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना। फिर आ जाओ स्तन्य जनन। अब हम करते हैं अपने 4 इंपॉर्टेंट गण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। अब मैं आपको सिर्फ वही महाकषाय बताऊंगी जो जो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे स्तन्य जनन में याद रखना इसमें तृण पंचमूल है और साथ में शाली षष्ठी है। तो शाली षष्ठी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाली षष्ठी किसमें आता है, तो स्तन्य जनन में। साथ में कुशकाश, नल, दर्भ, इक्षु कांड, इक्षु वालिका और साथ में हमारा शाली षष्ठी, ये आता है हमारा स्तन्य जनन में। सुश्रुत ने बोला है कि स्तन्य जनन जो होता है वो काकोल्य आदि गण होता है।
जबकि विदारी कंद जो होता है वो स्तन्य के वृद्धि कर होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। यहीं पे ध्यान रखो कि सुश्रुत ने बोला स्तन्य जनन होता है काकोल्य आदिगण, जबकि स्तन्य शोधन होता है विदारी गण। जो स्तन्य गण होते हैं ना, उसमें सुश्रुत ने बोला है कि ज्यादातर ये मधुर रस और कषाय अनुरस वाले जो होते हैं ना, ये स्तन्य वर्धक काम करते हैं। ठीक है, और शीत होते हैं, मृदु होते हैं। फिर आज स्तन्य शोधन महाकषाय में क्या क्या आता है, तो स्तन्य महाशोधन में देखोगे तो सुश्रुत ने कहा है कि वचा आदि, हरिद्रा आदि और सुरसा आदि गण, ये 3 गण जो होते हैं वो स्तन्य शोधन होते हैं। वचा आदि, हरिद्रा आदि और सुरसा आदि गण। वहीं पे चरक ने बोला है तो पाठा और महाऔषध, तो महाऔषध क्या है यहाँ पे, शुंठी। तो यहाँ पे पाठा लिया है, शुंठी लिया है, साथ में इन्होंने देखो देवदारू लिया है, मुस्ता, मूरवा, गुड़ूची और वत्सक फल। तो याद रखना यहाँ पे इन्होंने एक वत्सक का फल लिया। वत्सक का फल क्या होता है, इंद्रजो। तो इंद्रजो को इन्होंने क्या माना है, स्तन्य शोधन। तो स्तन्य शोधन करने वाला होता है इंद्रजो। किराततिक्त, कटुकरोहिणी, सारिवा। किराततिक्त, कटुरोहिणी, सारिवा, ये इन्होंने 3 जो लिए हैं, ये इन्होंने लिए हैं स्तन्य शोधन में। ठीक है, फिर आ जाओ नीचे शुक्र जनन में। तो शुक्र का जनन करने वाले में आपको मैंने बता ही दिया, शुक्र जनन तो ऑलरेडी जो मैंने आपको जीवनीय बताया था। ठीक है, अब आ जाओ नीचे शुक्र शोधन। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है समुद्र फेन, एक आपको इसमें याद रखना है कदम्ब निर्यास, एक आपको याद रखना है इक्षु, एक आपको याद रखना है कांड इक्षु। तो ये आपके होते हैं शुक्र शोधन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट जो हमारे महाकषाय बच्चे हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।